देश के सबसे बड़े आत्मसमर्पण की ऐतिहासिक तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। जंगलों से नक्सली अब घर वापसी कर रहे हैं और हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा नक्सल इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली जंगलों को छोड़कर अपने घरों को लौट रहे हैं और सरकार के सामने हथियार डाल रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी संजय ठाकुर। संजय भैया, इस पूरी तस्वीर को आज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि ये तस्वीर बहुत ऐतिहासिक है और पिछले 50 सालों के इतिहास में जो नक्सलवाद का इतिहास रहा है, लाल आतंक का इतिहास रहा है, पहली बार इस तरह की तस्वीर सामने आई है। इसके क्या मायने और तस्वीर कितनी खास है संजय भैया? देखिए, तस्वीरें जो है इसे सिलसिलेवार तरीके से मैं समझा देता हूँ सूर्यांश। सबसे पहले एक तस्वीर हमारे साथी ने वहाँ से भेजी जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। ये जो पूरा इलाका है ये बीजापुर ज़िले का बहरमगढ़ इलाका है। इसके आगे जब आप जाते हैं तो उस पारी गाँव पड़ता है। यहाँ इंद्रावती नदी जो है ये मुख्य समाज को, जहाँ आज आप खड़े हैं, उसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व या अबूझ माड़ से अलग करती है। तो अबूझ माड़ के इलाके में, यानी नदी पार के उस इलाके में फिलहाल ये खबर आई कि नक्सली इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ नक्सली इकट्ठा होकर वापस मुख्य धारा में लौटने के लिए नदी पार करेंगे और उसके बाद जगदलपुर आएंगे। इससे पहले हमारे साथी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि बड़ी संख्या में नक्सली जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। अपने साथ वो अपने हथियार लेकर आए हैं। एक एक कर नक्सली जो है उस इलाके में इकट्ठे होते गए। लगभग 120 नक्सली वहाँ इकट्ठा होते हैं। इसके बाद वहाँ जो तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा दर्शकों को, वहाँ एक बैठक जैसी आयोजित की जाती है जहाँ जो बड़े नक्सली हैं, जैसे रुपेश जैसे नक्सली, जिसे हम टक्कापल्ली वासुदेव कहते हैं, और जो नक्सलियों का सीसी मेंबर है उसके द्वारा, और इसके अलावा अन्य जो नक्सली हैं उनके द्वारा यहाँ पर उन बाकी नक्सलियों को एक ब्रीफिंग दी जाती है। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं नक्सली। ये नक्सली जिस क्रांति की भावना को लेकर इतने सालों से जंगलों में घूम रहे थे हथियार लेकर, एकाएक उन्हें कहा गया है कि आपको वापस मुख्यधारा में लौटना है। ऐसे में ये जो फैसला है ये इन सभी नक्सलियों के लिए भी बहुत बड़ा है। यही वजह है कि लगभग 3 घंटे तक नक्सली जो है इसी नदी किनारे के इलाके में मौजूद रहे। यहाँ उनके बीच आपसी बातचीत चलती रही और इसके बाद तस्वीरें बदलनी शुरू हुई। इसके बाद जो है उस नदी के उस पार के इलाके में, जहाँ इससे पहले तक फोर्स और नक्सलियों का जब भी आमना सामना हुआ तो बहुत खून बहा है, वहाँ फोर्स की कुछ बोट पहुँचती है। एसडीआरएफ की टीम जो है कुछ बोट लेके पहुंचती है, क्योंकि उस पारी का इलाका जो है, मैं उस इलाके को समझा दूं। ये मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको भैरमगढ़ नज़र आएगा। ये भैरमगढ़ हाईवे है और भैरमगढ़ हाईवे से अंदर अगर आप जाते हैं तो ये इंद्रावती नदी आपको नज़र आएगी। ये उस परी है, ये उस परी, और ये नदी पार करेंगे आप तो ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अबूझ माड़ के इलाके हैं। ये जो जंगल हैं यहीं आकर नक्सली इकट्ठा हुए। ये वो इलाका है जहाँ कई बार नक्सलियों की जवानों से मुठभेड़ हो चुकी सूर्यांश। तो यहाँ नक्सली इकट्ठा हुए। इन नक्सलियों को वापस लाने के लिए कुछ बोट पहुँचती है फोर्स की। इस बोट में बैठकर ये नक्सली वापस आते हैं और देखिए इस बीच ये तस्वीरें देखिए। ये नक्सली कतार में हाथों में हथियार लेकर, AK-47 इंसास जैसी बंदूकें लेकर ये एक कतार में चले आ रहे हैं। ये वापस आ रहे हैं जगदलपुर मुख्यधारा में जुड़ने के लिए। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। मैं आज जब इन तस्वीरों को बयां कर रहा हूं सूर्यांश, तो मेरे पास शब्द कुछ कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी तस्वीर है जिसका बहुत लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। सरकार ने बहुत एक लंबी कोशिशें की, सैकड़ों जवानों ने अपना खून बहाया। इस दौरान जो है हज़ारों लोग की जान गई, हज़ारों नक्सली भी मारे गए। लेकिन आज इन नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। तो फिलहाल ये उसकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सूर्यांश। संजय भैया, काफ़ी लंबे समय से आप पिछले 15 सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बस्तर में नक्सलवाद को करीब से जानते हैं। तो ये मान लूँ कि हाँ, अब आपके लिए भी खुशखबरी है। आपको अब किसी नक्सली से या नक्सल संगठन से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी किसी नक्सल अंदरूनी इलाके में जाने के लिए। अब बेधड़क होकर आप कहीं भी जा सकते हैं बस्तर में। देखिए, पत्रकारों के लिए खुशखबरी या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है। हमारी हर घटना एक खबर होती है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये ऐसा एक तस्वीर है जिसकी उम्मीद हमने नहीं की थी। आज से कुछ साल पहले जब हमारे साथी बैठते थे, इस बारे में बातचीत करते थे, जब पुलिस या सरकार इस तरह का दावा करती थी, तो हमें विश्वास नहीं होता था कि इतने जल्दी नक्सलवाद पे काबू पाया जा सकता है। अब इसमें हम आते हैं कि कुछ देर पहले, अभी इस वक्त हम लगभग 5:15 बजे इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी उन नक्सलियों ने नदी पार कर ली होगी। लगभग 120 नक्सली है जिन्होंने नदी पार कर ली होगी, क्योंकि एक एक कर बोट में बैठकर वो नक्सली पार कर रहे हैं। उस तस्वीर में आपको एक तस्वीर भी आगे भैया, वो तस्वीर भी बड़ी नदी नजर आएगी। उस नदी को पार करना वो इंद्रावती नदी है, क्योंकि वहाँ किसी तरह का पुल अब तक बन नहीं पाया है। ऐसे में बोट द्वारा ही
एक एक कर नक्सलियों को नदी को पार कराया जा रहा है। इसके बाद उनके लिए एक बसें वहाँ लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच, यानी कड़ी फोर्स की सुरक्षा के बीच ये सारे नक्सली उन बसों में सवार होंगे और पहुंचेंगे जगदलपुर मुख्यालय, जहां कल एक मेगा सरेंडर का आयोजन किया जा रहा है। कांकेर में जिन 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और आज भैरमगढ़ इलाके में जिन 120 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ये सभी नक्सली कल जगदलपुर में मीडिया के सामने होंगे। यहाँ एक मेगा सरेंडर आयोजित किया जाएगा, जिसमें शामिल होने प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आएंगे। इसके साथ ही अमित शाह का एक ट्वीट आ गया है। अमित शाह ने ट्वीट कर एक बहुत बड़ा दावा किया है, जिस बारे में हमें बातचीत करना चाहिए। अभी देखिए, अभी ये प्रक्रिया चल ही रही है, वो नक्सली जंगलों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, यानी 120 नक्सली जो भैरमगढ़ से निकल रहे हैं और 50 नक्सली जो कांकेर से निकल के फिलहाल जगदलपुर पहुंच गए हैं। कल इनका नक्सल समर्पण जो है सो किया जाएगा। इसके अलावा संजय भैया, कल 27 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। हाँ बताइए सूर्यांश। संजय भैया, यही मैं कह रहा था कि जब आप उम्मीद और विश्वास की बात कर रहे थे तो अमित शाह के ट्वीट जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि अत्यंत हर्ष की बात है। और मेगा सरेंडर जो टर्म आपने दिया अभी बात की मेगा सरेंडर, तो अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया मेगा सरेंडर का। तो मैं यही समझना चाह रहा हूं कि अमित शाह का ये ट्वीट कितने मायने में खास है, क्योंकि उन्होंने दो बहुत बड़ी घोषणाएं की है। पहला उन्होंने कहा कि नॉर्थ बस्तर डिवीजन और दूसरा अबूझमाड़, ये दोनों अब नक्सल मुक्त हो गया, क्योंकि ये वो इलाके थे जो 40 साल से नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह थे। तो देश के गृह मंत्री इस तरीके का ट्वीट करके इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है और इस पे किस तरीके से पूरा दृढ़ता के साथ विश्वास किया जाता है? संजय भैया देखिए, अमित शाह ने सूर्यांश जो कहा है कि नॉर्थ बस्तर डिवीजन और अबूझमाड़ ये दोनों नक्सल मुक्त हो गया है, तो हमें एक बार फिर से उस मैप की तरफ जाना चाहिए, जिस मैप को हमने कुछ दिनों पहले दर्शकों को दिखाया था। देखिए, ये वो मैप है। ये आपको बस्तर नजर आएगा, कांकेर से लेकर सुकमा तक का, ये 7 जिले हैं। ये ऊपर जो कांकेर है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ बस्तर डिवीज़न। यहीं के कल 50 नक्सली निकल कर आए थे पुलिस के पास, जिसमें राजू सलाम और रामधर जैसे बड़े नक्सली थे। इसके अलावा ये है माड़ डिवीज़न, यानी अबूझमाड़ का वो इलाका जो नारायणपुर जिले में पड़ता है, जिसे नक्सली माड़ डिवीज़न कहते हैं। इसी इलाके में आपको याद होगा 21 मई 2025 को सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ था बसव राजू का। इसके अलावा 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए थे और ये नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था। बगल में हरे रंग में आपको गढ़चिरौली दिख रहा है। गढ़चिरौली जहाँ कल सबसे बड़े नक्सली सोनू दारा के साथ 61 नक्सलियों का समर्पण हुआ था। ऐसे में अब अमित शाह ने दावा किया है कि आज जो 120 नक्सली इस इलाके से निकले हैं, फिलहाल अगर मैप के हिसाब से मैं समझाऊं तो देखिए, ये माड़ डिवीज़न के अलावा ये इसमें कुछ वेस्ट बस्तर डिवीज़न के नक्सली भी हैं जो यहाँ से निकल के आए हैं और यहाँ आसपास ही इंद्रावती नदी है, ये उस पारी का इलाका है जहाँ से नक्सली निकलेंगे। तो ये जो नक्सली हैं, इनके बाहर निकलते ही अमित शाह ने कहा है कि माड़ डिवीज़न और उत्तर बस्तर डिवीज़न, यानी कि नक्सलियों के 2 सबसे मजबूत गढ़ जो हैं, वो अब नक्सल मुक्त हो गए हैं। उन्होंने उनकी भाषा में क्या कहा है मैं बता देता हूँ। उनका ट्वीट क्या है? नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि एक समय आतंक का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को आज नक्सल हिंसा से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा बल शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1785 को गिरफ्तार किया गया है और 477 को न्यूट्रलाइज किया गया है। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़ में और देश में। अब देखिए, इन्होंने एक बात का जिक्र किया। इन्होंने ये कहा कि नॉर्थ बस्तर और अबूझमाड़ तो नक्सल मुक्त हो गया, लेकिन अमित शाह भी साउथ बस्तर का जिक्र करते हैं। साउथ बस्तर जिस बारे हम लगातार बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं फिर से एक बार मैप खोल के दिखाने की कोशिश करूं तो साउथ बस्तर का इलाका जो है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं अब देश की नज़र है। देखिए, ये है साउथ बस्तर डिवीज़न। ये सुकमा आपको नज़र आएगा। सुकमा और बीजापुर का ये इलाका, ये बॉर्डर का इलाका जो तेलंगाना से लगा हुआ है, इसे हम साउथ बस्तर डिवीज़न कहते हैं। यहीं बैठे हुए हैं नक्सलियों के हिड़मा और देवा जैसे कमांडर, साथ ही नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, जिसने फिलहाल इस पूरे शांति वार्ता को लेकर या समर्पण को लेकर अपना रुख जाहिर नहीं किया है। यानी कि ये नक्सली लड़ाई जारी रखेंगे या फिर समर्पण करेंगे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में अमित शाह भी इस बात का जिक्र करते हैं, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बात का जिक्र करते हैं कि जो नक्सली अब साउथ बस्तर में बैठे हुए हैं वो क्या करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में ये ट्वीट करके पूछा था कि हिड़मा का क्या हो रहा है। साथ ही एक और जवाब आया था, उसमें कमेंट आया था कि रामधर का क्या हो रहा है।
रामधर उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय था और उसे कुछ दिनों पहले ही सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रमोट किया गया था। और हिड़मा के बाद कोई अगर आदिवासी सेंट्रल कमेटी में गया है तो वो रामधर ही है। ऐसे में दोनों सभी का सवाल ये है कि बस्तर के दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स यानी हिड़मा और रामधर, इनका क्या हुआ। फिलहाल जो 50 नक्सली आए हैं उसमें रामधर है कि नहीं, पुलिस ने इस बात को गुप्त रखा है। उसमें राजू सलाम और कुछ और बड़े नक्सली हैं, लेकिन रामधर की बात अभी तक सामने नहीं आई है। उसी तरह हिड़मा का क्या स्टैंड होगा अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि ऐसी जानकारी आ रही है कि जब ये नक्सली सरेंडर करेंगे तो हिड़मा के पास अब छुपने के लिए जगह कम बचेगी, क्योंकि ये नक्सली, इनमें ऐसे कई नक्सली हैं जैसे रुपेश जैसे बड़े नक्सली जो कि DKSZC मेंबर है, अब CC प्रमोट हो गया है। ये नक्सली क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिड़मा की लोकेशन क्या है, हिड़मा के पास कितने लोग हैं, उसके पास कौन से हथियार हैं, वो कौन से जगह पे छुपता है, उसका एग्जिट पॉइंट क्या है। ऐसे में हिड़मा के पास अब बहुत कम रास्ते बचे हैं, या हिड़मा के साथ ही जो बाकी नक्सली इस इलाके में मौजूद हैं, अगर वो समर्पण नहीं करते हैं तो फोर्स इन समर्पण करने वाले नक्सलियों के इनपुट पर उनके नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाएगी और जल्द ही उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकती है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये जो बाकी नक्सली हैं इन्हें भी आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। सूर्यांश। संजय भैया, एक सवाल और आ रहा था मेरे मन में कि इस तरह की तस्वीर बहुत कम आती है। जैसे क्या कि पिछली बार जब नक्सली नेता या नक्सली जंगल से बाहर आए थे तो वो सीज फायर या शांति वार्ता के लिए आए थे 2004 के आसपास तेलंगाना में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। उसके करीब 21-22 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में नक्सली बाहर आ रहे हैं और वो खुले तौर पे मान रहे हैं कि हाँ, उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो आएंगे, हथियार डालेंगे, समर्पण करेंगे। उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। तो इस विश्वास के पीछे की वजह क्या है? क्या ऐसा हुआ कि सोनू ने इस पूरे इसका नेतृत्व किया और जब वो खुद आके सरेंडर किया तो बाकी नक्सलियों तक भी संदेश गया कि हाँ, सोनू ने सरेंडर कर दिया, वो सेफ है, उसकी जिंदगी बदलने वाली है, अब चले हम भी जो है कि सरेंडर करेंगे पुलिस के सामने और अपने हथियार डाल देंगे। क्या वो सोनू का इंतजार कर रहे थे संजय भैया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत लंबा वक्त लगा, लगातार देखिए आपकी नक्सलियों की ओर से लगातार पत्र आते रहे। इस बीच आपने देखा कि कई बड़े नक्सली कैडर्स का इनकाउंटर हुआ, बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। अमित शाह ने भी जिक्र किया कि लगभग 450 नक्सली जो है वो सिर्फ बस्तर में मारे गए हैं बीते 2 सालों में। ऐसे में नक्सल संगठन काफ़ी दबाव महसूस कर रहा था। उन्हें ये पता था कि अब तक जो इलाके उनके लिए सुरक्षित हैं वहाँ फोर्स अपने कैंप खोल लिए हैं और लगातार उनके कोर इलाकों में फोर्स पहुँच रही है और नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रही है। अब देखिए, जो सरकार है, जो इसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, उसके पास हथियारों की कमी नहीं है। यानी सरकार के पास बहुत सारे हथियार हैं। यही वजह है कि नक्सलियों को ये पता है कि अब सरकार से लड़ना बहुत आसान नहीं होगा। यही वजह है कि सबसे पहले वेणुगोपाल राव सोनू दादा ने इस बात को इनिशिएट लिया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि अगर अब भी हम लड़ाई जारी रखेंगे तो हमारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन जब तेलंगाना स्टेट कमेटी ने इस बात का विरोध किया, जब लगातार पत्राचार का दौर चलते रहा, उन्होंने सोनू दादा ने 3-4 लेटर लिखे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि एक नक्सलियों का वर्ग अभी भी लड़ाई करना चाहता है तो उन्होंने सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन जो उनके इन्फ्लुएंस वाले नक्सली थे वो ये समझ गए कि जब उनका सबसे बड़ा नक्सली, जिसे देखकर उन्होंने नक्सल संगठन ज्वाइन किया था, उसने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि सोनू दादा का मूल रूप से कार्यक्षेत्र माड़ और इसके आसपास के इलाके रहे हैं। ऐसे में अब उस क्षेत्र के नक्सली जो हैं, जिसपे रुपेश प्रमुख है, वो नक्सली भी अब समर्पण करने आ रहे हैं। ऐसे में जो नक्सली फिलहाल देवजी की तरफ हैं, यानी कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की तरफ हैं, और जो नक्सलियों के लड़ाके हैं, फिलहाल वो लोग जंगलों के भीतर हैं, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन बाकी सारे नक्सली जो सोनू या रुपेश के संपर्क में थे, वो सारे नक्सली जंगलों से बाहर निकल गए हैं और माड़ इलाका, अभुजमाड़ के इलाका, जो अब तक पीछे बीते 40 सालों से नक्सलियों का सबसे महफूज ठिकाना था, वो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। वहाँ नक्सली पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि अभुजमाड़ और नॉर्थ बस्तर यानी कांकेर का इलाका अब नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। सूर्यांश। जी भैया, और अगर दक्षिण बस्तर जोन जो बचा हुआ है, दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी जो बची हुई है, और वो भी हथियार डाल देती है, एनकाउंटर में मारी जाती है, तो पूरा बस्तर नक्सल मुक्त होगा। और जब बस्तर नक्सल मुक्त होगा तो एक तरीके से पूरा भारत ही नक्सल मुक्त हो जाएगा। कुल मिलाकर भैया, ये वो नक्सली थे जो भाग गए थे समय रहते कि हाँ, फोर्स का सामना नहीं किया जा सकता है और हमें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि सरेंडर करने पे ही हमारी जान बच गई है। हालांकि कुछ ऐसे नक्सली हैं बचे खुचे, जैसे हिड़मा, देवा, दामोदर या देवजी, जो अभी भी अपनी खोखली ताकत पर भरोसा करते हैं और अपनी हिंसा में मदान थे। उन्हें लगता है कि वो सामना कर पाएंगे, लेकिन देर न सवेर उनका या तो सरेंडर होगा या तो एनकाउंटर होगा। तो बहुत जरूरी चर्चा की संजय भैया आपने, और जैसे ये सरेंडर प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा कल सीएम विष्णुदेव साय के सामने, छत्तीसगढ़ के सामने, हम बहुत बड़े रूप से एक बार फिर से उसके मायने समझाएंगे और वीडियो बनाएंगे और जो तस्वीरें आएंगी सामने उसे जनता को दिखाएंगे। फिलहाल इस चर्चा के लिए संजय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।